दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मनप्रीत। आज सुनिए शौकत थानवी की लिखी एक ह्यूमर स्टोरी। शौकत थानवी ह्यूमर के मास्टर थे। उन्होंने कई नॉवल और कहानियाँ लिखी हैं। उनके नॉवल काफ़ी पॉपुलर हैं। उनकी एक कहानी है क्रिकेट मैच के बहाने उन्होंने ऐसी दिलचस्प कहानी लिखी है कि होठों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। स्कूल में फेल होने के उनके अपने तर्क हैं। जो छात्र पढ़ाकू होते हैं वह सिलेबस को घास की तरह काट डालते हैं, लेकिन फेल होने वाला छात्र बहुत आराम से 1 साल का सिलेबस 2 साल में पूरा करते हैं। यही नहीं, पढ़ाकू छात्र सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन न पढ़ने वाले छात्र जीवन का आनंद उठाते हैं। उनके ऐसे कई दिलचस्प और हंसी से भर देने वाले तर्कों को आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़ा सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत
होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। कुछ दोस्तों ने सियालकोट चलने को कहा तो हम फौरन तैयार हो गए। मगर जब ये मालूम हुआ कि इस सफ़र का मकसद क्रिकेट मैच है तो जैसे सांप सूंघ गया। सफ़र का तमाम जोश बीती हुई याद बनकर रह गया। स्कूल के ज़माने में हम हॉकी खेला करते थे और कुछ अच्छा ही खेलते थे कि हमको स्कूल की उस टीम में ले लिया गया था जो टूर्नामेंट खेलने वाली थी। चुनांचे हम टूर्नामेंट के मैचों में खेले और खुशकिस्मती से हमारी टीम फाइनल में भी पहुंच गई। पहुंच क्या गई बल्कि जीत ही जाती अगर हमारी नज़रें उस वक्त, जबकि हम आसानी से गोल बचा सकते थे, दर्शकों में बैठे पिताजी पर न पड़ जाती, जो आए तो थे मैच देखने मगर आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रहे थे और कुछ अजीब सा चेहरा बना हुआ था उनका। हमने उनको दिल ही दिल में कहा कि आप आज कहाँ आ गए, और वहाँ शोर हुआ गोल हो जाने का। इस शोर से हम भी चौंके और पिताजी ने भी आंखें खोल दी और कुछ ऐसी गुस्से से भरी निगाहों से देखा कि हॉकी से हमारी तबीयत उचाट करके रख दी। अब हमारी टीम लाख लाख जोर लगाती गोल उतारने के लिए, मगर मालूम होता है कि उस तरफ की टीम के किसी खिलाड़ी के पिता दर्शकों में शामिल नहीं थे। नतीजा ये, खेल खत्म हो गया और हमारी टीम हार गई। अब जिसको देखिए वो हम ही को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। भाई ये हुआ क्या था? सो गए थे क्या? कमाल कर दी तुमने। गेंद टहलाता हुआ तुम्हारे सामने से गोल में चला गया और तुम मुंह उठाए खड़े रहे। हद कर दी तुमने भी। हारने का अफसोस नहीं है, मगर ये तो मुफ्त की हार हुई। तमाशाइयों में से एक साहब कहते हुए निकल गए। रिश्वत में अफीम मिली थी खाने को, गोली खाकर गोल करा लिया। अब किसी को हम क्या बताते कि हम पर क्या कयामत गुजर रही थी उस वक्त। लानतें बरसती रही हम पर और हम सर झुकाए सब कुछ सुना किए, इसलिए कि वाकई कसूर अपना ही था। दूसरी, इस लानत मलामत की परवाह किसको थी? दिल तो उस वक्त के तसव्वुर से धड़क रहा था जब घर पहुंचकर पिताजी के सामने पेशी होगी। बमुश्किल तमाम उस मजमे से जान बचाकर थके हारे घर जो पहुंचे तो डेवढ़ी में कदम रखते ही पिताजी की गरजदार आवाज सुनाई दी। मगर मैं पूछता हूँ कि मुझे आज तक क्यों ना मालूम हुआ कि साहबजादे को खुदकुशी का ये शौक भी है। तुम तो ये कहकर छुट्टी पा गई
कि यही होता है खेलकूद का ज़माना। माता जी ने फरमाया, तो क्या गलत कहा मैंने? किसके बच्चे नहीं खेलते? पिताजी ने मेज़ पर घूंसा मारते हुए फरमाया, फिर वही खेल। ए जनाब, ये मौत का खेल होता है, मौत का। गोलियों की बौछार होती है हर तरफ और खुदा ही खेलने वालों को बचाता है। मीर असगर अली का नौजवान लड़का, हाय क्या तंदुरुस्ती थी उसकी, इस खेल की नज़र हो गया। कलेजे पर पत्थर की गेंद लगी, सांस भी न ली और जान दे दी। बाप ने बढ़कर पेशानी को बोसा दिया और आज तक कलेजा पकड़े फिरते हैं। अगर कुछ हो जाए उसके दुश्मनों को तो तुम्हारा क्या जाएगा? मैं तो हाय करके रह जाऊंगा, दोनों हाथ मलकर। माता जी ने कहा, अल्लाह ना करे ऐसे कलमे ज़बान से भी ना निकालो। आएगा तो समझा दूंगी कि ये जान जोखिम का खेल ना खेला करे। पिताजी ने कहा, बाखुदा जितनी देर खड़ा मैच देखता रहा, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता रहा कि ऊपर वाले तू ही इसकी हिफाजत करने वाला है। देखिए किस्मत क्या दिखाती है आज। अरे भाई, खेलने को मैं मना नहीं करता। शतरंज खेले, पचीसी खेले, परों के गेंद से एक खेल खेला जाता है, भला सा नाम है उसका, वो खेले। टेनिस तक गनीमत है। मगर ये तो ऐसा नामुराद खेल है कि मीर असगर अली कलेजा पकड़कर रह गए थे। माता जी ने वहम में मुब्तला होकर कहा, अब बार बार मीर असगर अली मुए का जिक्र क्यों कर रहे हो? कह तो चुकी हूं कि समझा दूंगी। पिताजी ने फैसला सुनाते हुए कहा, मैं तय कर रहा था कि अलीगढ़ भेज दूंगा उसको, मगर अब तो जब तक मुझे पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि साहबजादे का उस खतरनाक शौक से कोई वास्ता नहीं है, उस वक्त तक नामुमकिन है मेरे लिए उनको अलीगढ़ भेज देना। हमने दिल ही दिल में कहा, ये तो गजब हो गया। यहाँ इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि अब अलीगढ़ जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे और सही मायनों में छात्र जीवन का मज़ा तो अब आएगा। और वहाँ इस हॉकी से खुदा समझे इस नामुराद ने इस उम्मीद पर पानी फेर कर रख दिया। अब ड्योढ़ी में खड़ा रहना मुश्किल बन गया। हिम्मत करके कदम उठाया और इस तरह पिताजी के सामने आ गए मानो कोई बात ही नहीं है। मगर पिताजी तो इंतजार में ही बैठे थे। देखते ही बोल पड़े, मियाँ जरा बात तो सुनो, ये हॉकी कब से शुरू की है? मैंने कहा, जी हॉकी? हॉकी से तो दिल खट्टा हो गया आज। अब कभी जो खेलूं मैं ये खतरनाक खेल। अम्मी जान, मुझे भला क्या मालूम था कि ऐसा खतरनाक होता है ये खेल। मैंने तो आज से कान पकड़ लिए। बल्कि आज तो यहाँ तक हुआ कि एक बार गेंद खुद ब खुद मेरे करीब आ गई कि तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मगर मैंने उसको डर के मारे छुआ तक नहीं कि ना जाने क्या वारदात हो। पिताजी ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, मैं तो खुद हैरान था कि तुमको हॉकी खेलने की क्या सूझी। मैंने कहा, बेवकूफ़ी थी मेरी। खेल की वर्दी पहनने और टीम के साथ
जाने का शौक था, मगर खुदा बचाए, मेरा तो खून खुश्क होकर रह गया। अम्मी जान ने कहा, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे अब्बा जान अपना खून जला करके आए हैं, ये भी गए थे देखने। हमने बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा आप भी गए थे? मैंने नहीं देखा, मगर मैं तो बाज आया ऐसे खेल से। जिनको जान देनी हो अपनी, वही खेलें ऐसा खेल। पिताजी को 16 आने यकीन हो गया कि बेटा निजी तौर पर वैसा ही बुज़दिल है जैसा कि वो चाहते हैं। और फिर अलीगढ़ जाने का प्रोग्राम बनता रहा। जहाँ तक हॉकी से तौबा की बात थी, वो भी झूठ ना थी। एक तो रियायत के तौर पर स्कूल की पहली टीम में लिए गए थे। दूसरे, फाइनल मैच में गेंद के साथ जो रवैया दिखाया था, उसके बाद ये सवाल ही न पैदा होता था कि फिर कभी हमको टीम में रहने दिया जाएगा। और तौबा वाली बात सचमुच सही साबित हुई और हॉकी से वाकई नजात मिल गई। स्कूल में कुछ दिन फाइनल हारने का ये किस्सा चुटकुलों में शामिल रहा और मैं इस चुटकुले का हीरो था। उसके बाद बात आई गई हो गई और इम्तिहान में कामयाब होने के बाद तो हॉकी से क्या स्कूल से ही कोई वास्ता ना रहा। अलीगढ़ में दाखिला लेने के बाद कॉलेज के बाहर की जिंदगी बेरौनक सी महसूस होने लगी और कुछ ऐसा दिल लगा कि हिसाब जो लगाया तो ये सिर्फ 4 साल की बहार थी। हालांकि दिल ये चाहता था कि ये जन्नत इतनी निराधार ना साबित हो। बहरहाल उसका खुद ही इंतज़ाम करना पड़ा कि अब ऐसी भी क्या जल्दी कि हर साल पास ही होते चले जाएं। अगर एक क्लास में सिर्फ एक साल फेल होते रहे तो आसानी से यह नियामत दोगुनी हो सकती है और 8 साल तक इन दिलचस्पियों के मज़े लूट सकते हैं। उसी प्रोग्राम के तहत ज़रा इत्मीनान से पढ़ते रहे। कई सफ़र ऐसे ही दिलचस्प होते हैं कि मुसाफिर मेल ट्रेन की बजाय पैसेंजर में सफ़र करना चाहता है। कुछ इसी किस्म की पैसेंजर ट्रेन से हमने कॉलेज का सफ़र तय करना शुरू किया। हर स्टेशन पर ठहर ठहर कर सफ़र कर रहे हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी मिले। एक तो ये कि लगातार पास होने से पढ़ाई का मकसद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फेल होने से तजुर्बा ही बढ़ता जाता है। इसके अलावा कॉलेज की ज़िंदगी के तजुर्बे भी बढ़ते गए, जो जल्दी पास होने पर मुमकिन नहीं रहते। फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो पास होने वाले छात्र होते हैं, उनका काम सिवाय पढ़ने के और कुछ नहीं होता। यही वजह है कि जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हैं तो फेल हो जाते हैं। नौकरी तो खैर मिल जाती है, मगर अधिवेशनों में
इस तरह बैठते हैं जैसे तोता अपने पिंजरे में चने की दाल की कुलिया पर बैठा खा रहा हो। बस लकीर के फकीर होते हैं और सूरत से यतीम लगते हैं। इसके उलट वो छात्र जो कॉलेज में सिर्फ पढ़ते ही नहीं और भी बहुत कुछ करते हैं, पढ़े लिखे भले साबित न हो लेकिन बहुत कुछ ज़रूर साबित होते हैं। अजीब बिजी जिंदगी होती है। कहीं खेल की टीम जा रही है और वो भी साथ हैं। रास्ते में शरारतें हो रही हैं। जिस शहर में टीम गई है वहाँ की सैर, दावतें, फिर मैच का मार्का। कॉलेज में हैं तो आज यूनियन के चुनाव के लीडर बने हुए हैं, मुशायरे की कमेटी के सदस्य हैं। आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के विपक्ष के सदस्य हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा फेल हुए तो छात्रों के अलावा प्रोफेसरों के भी दोस्त हैं। जूनियर किस्म के छात्रों के अभिभावक बने हुए हैं। मतलब ये कि अजीब सी व्यस्तता रहती है और जिंदगी तजुर्बों से माला माल होती रहती है। कुछ इसी किस्म की जिंदगी कॉलेज में अपना रखी थी और ये तय था कि जल्दी का काम शैतान का। हम तो इत्मीनान से ज़रा सैर करते हुए कॉलेज से निकलेंगे और छात्र जो सिलेबस एक साल में घास काटने की तरह ख़त्म कर दिया करते थे, उसको हम दिल लगाकर 2 साल में ख़त्म कर रहे थे। पहाड़ सर पर ये टूटा कि वालिद साहब की उम्र दगा दे गई और हमको कॉलेज छोड़ना ही पड़ा। मगर इतने दिनों तक कॉलेज में रहने का नतीजा ये हुआ कि अपने शहर में एक किस्म की धाक सी बैठ गई। दोस्तों और रिश्तेदारों को जब कॉलेज के किस्से सुनाने बैठ जाते तो बड़ा असर होता सब पर। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा क्रिकेट के मुतालिक भी था। कॉलेज छोड़ने से हमको सिर्फ ये नुकसान पहुंचा है कि तालीम अधूरी रह गई, मगर खुद कॉलेज को ये नुकसान पहुंचा है कि अब मुद्दत तक उसको क्रिकेट का कप्तान ना मिलेगा। इत्तेफाक से ये किस्सा स्थानीय क्रिकेट टीम के कप्तान साहब को सुना रहे थे, जिनको ये खबर ना थी कि क्रिकेट टीम के साथ खुद अपने खर्च से इधर उधर जाने का इत्तेफाक तो ज़रूर हुआ था, मगर आज तक क्रिकेट का बल्ला छूने की नौबत ना आई थी। मगर सवाल तो ये था कि वो ठहरे लोकल क्रिकेट टीम के कप्तान। उनसे आखिर हम बात करते तो क्या करते, और इतने दिनों तक अलीगढ़ में रहने का रौब जमाते तो कैसे जमाते। उनके हिसाब से अलीगढ़ कॉलेज में सिवाय क्रिकेट खिलाने के और कुछ सिखाया ही ना जाता था। धूम थी अलीगढ़ क्रिकेट टीम की, लिहाजा अगर वो हमारे फ़ैन हो सकते थे तो सिर्फ इस तरह कि हम अपने को उसी मशहूर टीम का कप्तान साबित कर दें। लोकल टीम के कप्तान साहब ने कहा
क्या बात है साहब अलीगढ़ की टीम की। तो यानी आप कप्तान थे उसके? मैंने कहा, जिंदगी अजाब थी साहब। आज बम्बई जा रही है टीम, तो कल दिल्ली और परसों कलकत्ते। 2 बार तो विदेश जाने के लिए भी गुजारिश हुई, बमुश्किल जान छुड़ाई। अपनी बात ये भी कि एक बार बम्बई में एक मैच हुआ, इत्तेफाक से सबसे पहले मैं ही खेलने गया। अब जनाब हुआ ये कि मेरे अलावा 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए और मैं 700 रन बनाकर नॉट आउट वापस आया। कप्तान साहब ने मानो आउट होते हुए कहा, जी क्या कहा? 700 रन नॉट आउट? हमने बहुत नरमी के साथ कहा, नॉट आउट तो खैर अक्सर रहा हूँ, अलबत्ता रन सबसे ज़्यादा मिले यही 700 बनाए। उसके बाद कलकत्ता में बनाए थे 586 रन। वो और भी हैरत से बोले, 586? हैरत है साहब। और वो इसी हैरत में डूबे चले गए। हमको क्या मालूम था कि ये मासूम किस्म का व्यक्ति झूठ रंग लाकर रहेगा। 1 हफ्ते के बाद वो 4-5 क्रिकेट के खिलाड़ियों का एक डेलीगेशन लेकर आ गए। सबसे इस नाचीज का परिचय कराया गया। मानो महज हमारे भरोसे पर टीम टूर्नामेंट में दाखिल करा दी है और तय ये किया है कि कप्तान आप ही रहेंगे। लाख इनकार किया, बहुत कुछ समझाया कि क्रिकेट छोड़े मुद्दत हो चुकी है, मगर तौबा कीजिए, यकीन कौन करता। वहां हिसाब लगाए बैठे थे कि हाथी लाख लुटेगा, फिर भी 1.25 लाख का। 700 और 586 रन ना सही, 200-250 रन तो बना ही लेंगे। शामत आई थी कि पहला ही मैच उन अंग्रेजों से पड़ा जो सच पूछिए तो इस खेल के आविष्कारक थे। उनके बॉलर ऐसे जालिम कि गेंद क्या फेंकते थे, मानो तोप का गोला फेंक रहे हैं। टॉस में हम लोग जीत चुके थे और हमारी टीम खेल रही थी। खेल क्या रही थी, चांदमारी बनी हुई थी। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और रन कुल 8 बने थे। यहाँ ये हाल कि ये तो कुछ मौत और जिंदगी का सवाल बनता जा रहा था। अगर उन जालिमों का गेंद जरा भी इधर उधर हो गया तो वालिद साहब की रूह से जब कभी आमना सामना होगा तो वो क्या कहेंगे कि क्यों बेटा, यही वादा था तुम्हारा। मगर सवाल तो ये था कि अब कर ही क्या सकते थे। छठे खिलाड़ी के आउट होते ही अब हमको जाना था। शहादत का मंत्र पढ़कर लेग गार्ड बंधाए। जिस तरह दूसरों ने बैट संभाला था, हमने भी बैट संभाला और अब जो अपने खिलाड़ी के साथ रवाना हुए तो मजमे ने कैप्टन इन का
नारा बुलंद किया और तालियों से फिजा गूंज उठी। बिल्कुल ये मालूम हो रहा था जैसे किसी कत्ल के मुजरिम को फांसी के तख्ते की तरफ ले जा रहे हैं। लगता था हमारी किस्मत में क्रिकेट की मौत लिखी थी। बहरहाल दिल को ये इत्मीनान ज़रूर था कि मौत तो अटल है ही, अगर क्रिकेट की राह में फना हो गए तो इतने सारे दर्शक जनाजे के लिए मिल जाएंगे। लोग तालियां बजा बजा कर आसमान सर पर उठाए हुए थे और कप्तान साहब की जान बाउंड्री के बाहर भाग रही थी। बमुश्किल तमाम विकेट तक पहुंचे और जिस तरह दूसरों ने सेंटर लिया था, हमने भी उस रस्म को पूरा किया। हालांकि हमारे जैसे खिलाड़ी के लिए उसकी एकदम ज़रूरत न थी। सेंटर ले चुकने के बाद इस दिलचस्प दुनिया को एक मर्तबा फिर हसरत भरी नज़र से देखा। दिल ने कहा, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। अब जो उस गेंद फेंकने वाले यमदूत को देखते हैं तो जी चाहा कि चकरा कर गिर पड़े। मालूम होता था कि एक बहुत बड़ा सा चुकंदर सामने खड़ा है। वो उस वक्त किसी ज्वालामुखी पहाड़ जैसा नजर आ रहा था। दिल ने कहा कि अगर उसकी गेंद से जान चली गई तो जन्नत तक रन बनाते हुए चले जाएंगे। हिम्मत करके बैट पर झुके। उधर वो गेंद लेकर बड़ा ही था कि हम फिर खड़े हो गए और मौत कुछ देर के लिए टल गई। मगर बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। खेलने के लिए तैयार होना ही पड़ा और बैट पर झुककर आंखें बंद कर ली। दूसरे ही लम्हे महसूस ये हुआ कि जैसे इन हाथों में जिनसे बैट थामे हुए थे, एक बिजली की लहर सी दौड़ गई और दर्शकों ने बहुत जोर का शोर बुलंद किया। मालूम हुआ कि गेंद आया और बैट से छूकर कुछ इस तरीके से निकल गया कि लोगों को गलतफहमी पैदा हुई कि ये कट हमारी उस्तादी का नतीजा है। 2 रन खामखा बन गए। काश एक ही रन बना होता और हम इस खौफनाक बॉलर से बच गए होते। नतीजा ये कि फिर खेलने के लिए तैयार होना पड़ा और जी कड़ा करके अब की बार तय कर लिया कि ऐसी भी क्या बुज़दिली, मरना ही है तो नाम करके मरेंगे। अब की मर्तबा हिट लगाएंगे। बजाय बैट रखने के बैट तानकर खड़े हो गए। क्राउड ने शोर मचाया। साथियों ने परेशान होना शुरू कर दिया। खुद अपोजिट टीम में खेलने वालों को हैरत हुई, मगर हम अपने इरादे से बाज न आए। लिहाजा अब जो गेंद आता है और हम हिट लगाते हैं तो सारा क्राउड फील्ड में टोपियां उछालता हुआ
चला आया। कहकहों से फिजा गूंज उठी और होश में आने के बाद पता चला कि कैच करने वाले ने बजाय गेंद के बल्ले का कैच किया था और गेंद खुद हमारे लेग गार्ड में सुरक्षित थी। अपोजिट टीम समझ रही थी कि ये खेल नहीं हो रहा है, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बमुश्किल तमाम उन लोगों को समझाया गया कि मश्क छूटी हुई है, वरना अलीगढ़ की टीम के वो कप्तान हैं जो 700 रन बनाया करते थे। अंपायर ने ईर्ष्या से जल लेकर हमको आउट करार दिया और हम उसी हालत में उसी वक्त घर पहुंचा दिए गए। इसलिए अब तक क्रिकेट का नाम सुनकर होश उड़ से जाते हैं।